गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ये एसएसटी का टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो चैप्टर है वो क्या होता है। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे राइट्स। राइट्स मतलब क्या हो गया? अधिकार होता है। राइट्स का मतलब होता है क्या? अधिकार। और ड्यूटीज मतलब क्या होता है? कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य, ठीक। ये जो है अधिकार और कर्तव्य, हम लोग को अधिकार और कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का जो संविधान है उसमें से हम लोग को एक अधिकार और कर्तव्य दोनों मिला है। तो क्या होता है और कैसे मिला है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका ये चैप्टर 11 है। इसमें देखिए राइट एंड ड्यूटीज दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फादर कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं संविधान के जनक माने जाते हैं, संविधान के पिता माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? संविधान को खोज किया, संविधान का खोज किया इन्होंने, और इन्होंने संविधान को बनाया। 2 साल 11 महीने लग गए थे इनको संविधान को बनाने में पूरे। जब संविधान बना तो उसमें क्या हुआ? उस संविधान में हम लोग को कुछ हक प्राप्त हुआ, यानी कि अधिकार प्राप्त हुआ, और अधिकार के साथ साथ क्या हुआ? कुछ कर्तव्य भी हम लोग को मिला, जो हमारा मूल्य कर्तव्य होता है वो चीज मिला। तो हम जानेंगे कि हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे कि 6 फंडामेंटल राइट्स, टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या हैं ये अब हम लोग जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली बात करते हैं लोग फंडामेंटल राइट्स की। तो देखिए जो 6 हक जो मिला है, 6 अधिकार जो मिला है वो क्या क्या मिला है। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या? समानता। हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। कैसे? यानी कि समानता का मतलब पहले जान लीजिए क्या? इक्वलिटी, इक्वल से बना हुआ इक्वलिटी। इक्वल मतलब क्या होता है? एक समान। तो समानता का अधिकार मतलब क्या? सबको समान अधिकार मिला हुआ है। यदि आप इंडियन हो, यानी कि कहने का मतलब जितना, यदि आप सोच लो एक बिहारी हो और एक समझ लीजिए पंजाबी है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। समझे? अधिकार की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो बिहारी को ज्यादा अधिकार प्राप्त होगा और पंजाबी को कम अधिकार प्राप्त होगा। अगर नौकरी कोई करने जा रहा है तो बिहारी का जो सैलरी होगा पंजाबी को भी उतना ही मिलेगा। किसी बस में अगर इसके लिए अगर 100 रुपया टिकट है, 100 रुपया टिकट लग रहा है, तो पंजाबी के लिए भी कितना होगा? 100 रुपया ही टिकट होगा। अगर ये किसी चीज को खरीद रहा है उसके लिए अगर इतना दाम है तो एक पंजाबी के लिए भी उतना ही दाम होगा। तो कहने का मतलब क्या? एक समान अधिकार। और अधिकार सिर्फ स्टेट वाइज ही नहीं होता है, अधिकार आपको क्या होता है? रिलीजन में भी होता है। ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ स्टेट वाइज की बात करते हैं, रिलीजन की बात कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम की बात करते हैं हम लोग, मुस्लिम और एक तरफ हिंदू की बात करते हैं। अगर मुस्लिम है, अगर ये कोई क्राइम सीन करता है, कोई क्राइम किया, और एक हिंदू भी क्राइम करता है, तो कहने का मतलब है दोनों को जो सजा मिलेगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि दोनों में अंतर होगा, दोनों को क्या होगा? सजा एक समान मिलेगा, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। समान अधिकार। अब बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लड़का हो लड़की हो, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। स्कूल जब आप लोग आते होंगे तो देखते होंगे जितना हम आप लोग को बताते हैं उतना ही गर्ल्स लोग को भी बताते हैं। हम हो या कोई भी टीचर हो, सब कुछ जो होता है वो बराबर ही बताता है। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल।
इसका अगर कॉपी चेक हो रहा है तो गर्ल्स का भी कॉपी चेक होगा। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा होमवर्क मिलता है और बॉयज को कम होमवर्क मिलेगा। स्कूल में आने के बाद क्या सब लोग बराबर हैं, क्या है, तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार मिला हुआ है, सबको इक्वल होने का अधिकार मिला हुआ है। तो यही होता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि अगर आप इंडियन हो तो चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आप अमीर हो गरीब हो, ठीक ना, आप फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी तरीके से, ठीक, आपको जो वो राइट टू इक्वलिटी यानी कि आपको एक अधिकार मिला हुआ है इंडियन सिटीजन हो तो, और वो अधिकार क्या है, आप जिसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स में। ये तो पहला पॉइंट था, ये समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब देखिए क्या होता है, फ्रीडम यानी कि आजादी स्वतंत्रता। जैसे कि हम लोग को पता, जब हम लोग को आजादी मिल गया 1947 में, 1947 में हम लोग को आजादी मिल गया, तो क्या हो गया उस वक्त जो आजादी मिला, किस चीज से आजादी मिला, आप लोग बस यही सोच रहे हैं चलिए हम लोग को आजादी मिला 1947 में, लेकिन किस चीज से आजादी मिला, हम लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे हमें आजादी मिला। आजादी तो मिला उससे, लेकिन क्या हम अपने विचारों से मुक्त हो गए, दूसरे के विचार हमारे ऊपर लग जाते थे, उनके विचार के अनुसार हम लोग चलते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, आप अपना विचार रख सकते हो, आप अपना बोल सकते हो, आप कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, आप फ्री हो, आप फ्रीडम हो। फ्रीडम का मतलब ये है कि आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाते हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है, फ्रीडम है, आजादी है, आप कोई भी काम कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स हो तो आपके ऊपर क्या है, आजादी है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन पहले क्या था, ये फ्रीडम, ये जो हक था, ये हमें हक नहीं था। पहले काम आप अपने मन से नहीं कर सकते थे। हम लोग जो थे, हमारे पूर्वज लोग जो थे, हमारे दादा परदादा लोग जो हुआ करते थे, वो लोग अपने मन से काम नहीं कर सकते थे, वो अंग्रेजों के द्वारा काम करवाते थे। ठीक, वो अंग्रेज जो होते थे वो काम करवाते थे उन लोगों को। वो लोग क्या करवाते थे, तो ज्यादातर क्या करते, लेबर का काम करवाते थे, वो लोग लेबर का काम करवाते थे, उनके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में क्या, हम लोग पढ़ लिख के जब शिक्षित हो जाते हैं तो कुछ अच्छा जॉब करते हैं, तो क्या हमारे पास आजादी आ चुका है कि अब आप जो चाहो वो वर्क कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा चीज नहीं था, पहले हम आजाद नहीं थे, तो हम अपने मन से जो मन होता था वो काम हम नहीं कर सकते थे। यही होती है आपका सेकेंड टॉपिक, राइट टू फ्रीडम। अब है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या, शोषण। शोषण मतलब समझते हैं, शोषण क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में जितना आप काम करते हो उसके बदले अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलता है, जितना आप लेबर कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, वो नहीं मिल रहा है, आपको शोषण किया जा रहा है। और शोषण बहुत तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी का मालिक हो, ठीक, और वो क्या करता है, अपने स्टाफ सबसे बहुत ज्यादा काम करवा ले, तो क्या है, शोषण है। कभी कभी कोई मालिक हो गया, जैसे कि सर्वेंट है, ठीक, हम इसको काम पे लगा दिए हैं, कहते हैं इसको झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए, सर्वेंट को हम रखें काम पे कितना, 3000 के महीना पे हम इसको काम पे रखें, और क्या किए, उससे हम ज्यादा काम करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम काम करवा ले रहे हैं। क्यों, हम ये कहते हैं कि तुम तो मेरे नौकर हो, तुम काम करो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका पेमेंट कितना था, 3000, और यदि हम उससे ज्यादा काम करवा रहे हैं तो हम क्या करें, इसका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो शोषण करना जो होता है वो गलत होता है, ठीक, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और राइट टू एक्सप्लोटेशन यानी कि सॉरी अगेंस्ट, छूट गया हुआ है, अगेंस्ट, शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब है यदि आपके साथ शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। और क्या होता है कि यदि आप, जब तक आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हो। कोई चाइल्ड लेबर होता है, सुनते हैं जो बच्चे से काम कराया जाता है, तो बच्चे से काम कराना भी वो क्या है, एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में अगर आप देख रहे हो जब कोई बच्चा काम कर रहा है तो बच्चे का शोषण किया जा रहा है वहां पे। ठीक, अब जैसे कि स्टूडेंट लोग, आप लोग हो, हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क देंगे 1 पेज 2 पेज बनाने के लिए, हम 10-10 पेज 20-20 पेज आपके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। अगर जबरदस्ती हम आपको बोल रहे हैं 50-50 एक्सरसाइज बना के लेके आ जाओ, तो क्या कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं आपका शोषण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया,
यानी कि आप इसके खिलाफ लड़ सकते हो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम आपका अगर शोषण कर रहे हैं तो आप इसके खिलाफ हो सकते हो, आपके पास हक मिला हुआ है, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। आई बात समझ में? ये हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू रिलीजन यानी कि क्या फ्रीडम है आपके पास, रिलीजन के प्रति आप फ्रीडम, आपको फ्रीडम प्राप्त है, आप फ्री हो, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो। जैसे कि बाई चांस मान लो आप क्रिश्चियन हो, आपका मन, आप चाहो तो हिंदू बन सकते हो। मान लीजिए हम हिंदू हैं, हम चाहे तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, एक मुस्लिम हिंदू बन सकता है, एक हिंदू मुस्लिम बन सकता है, और मुस्लिम हिंदू बन सकता है। आप अपने रिलीजन को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, चेंज कर सकते हैं रिलीजन को, इस चीज को आप रिलीजन को चेंज कर सकते हैं। आपके पास हक है, आपके पास क्या है, राइट है, आपके पास राइट्स है, आपके पास हक है, आप चेंज कर सकते हैं इस चीज को। बट ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकता। अगला आदमी अगर आपको कहा दे जो आप हिंदू हो और आप मुस्लिम बन जाओ, आप मुस्लिम हो आप हिंदू बन जाओ, यानी कि वो फिर आपको शोषण हो गया, फिर वो चीज नहीं करना, आपको उसके खिलाफ लड़ना है। बट यदि आप खुद से स्वतंत्र हो, क्या फ्रीडम, फ्रीडम टू रिलीजन है, आप आजाद हो अपना धर्म चुनने में। यदि आपको मन है कि आप अपने धर्म को चेंज कर सकते हो, तो आपके पास आजादी है, आप अपने धर्म को चेंज कर सकते हो। आपके पास आजादी है कि आप मस्जिद में जाके पूजा कर सकते हो, आपके पास आजादी है कि आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हो, आप चर्च में जाके पूजा कर सकते हो। जैसे कि देखते हो 25 दिसंबर को क्या करते हैं हम लोग, हिंदू होते हैं वे भी कहाँ जाते हैं, चर्च में पूजा करने जाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जब पूजा करने के लिए जाते हैं उस समय क्या हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे पास आजादी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म की पूजा हम कर सकते हैं, यह हक है हमारा। अब बात करते हैं फाइव की, बात करते हैं फाइव में क्या है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। एजुकेशन आपके पास क्या है, हक है किस चीज का, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, उस चीज को अपनाने का, और एजुकेशन, शिक्षा को अपनाने का। आपके पास हक है कि आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हो, ठीक। जैसे कि अपने बिहार की बात करते हो, आप बिहार में हो तो जैसे कि बिहारी कल्चर है हमारा, आप चाहो तो थोड़ा देर के लिए क्या आसामी कल्चर को भी अपना सकते हो, आप महाराष्ट्र कल्चर को भी अपना सकते हो, ठीक। ये आपको एक कल्चर हक है जो आप किसी भी कल्चर को आप क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। एजुकेशन की बात करते हो, आप किसी भी तरह का एजुकेशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हिंदी मीडियम से पढ़ना होगा, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ना होगा, आप बिहारी हो तो बिहार का ही लैंग्वेज पढ़ना होगा, ऐसा बात नहीं है। आप किसी भी एजुकेशन को ले सकते हो, चाहे वो आईटी सेक्टर की बात करते हो या मेडिकल सेक्टर की बात करते हो या सोशल की बात करते हैं, सामाजिक तौर पे किसी भी चीज का पढ़ाई आप कर सकते हो। उसके लिए क्या आप आजाद हो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सिक्स में आ जाते हैं लोग, तो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक ना। आपको क्या अभिव्यक्ति की आजादी मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है, आप पर्सनली आपको एक अधिकार प्राप्त है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कानून से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज के खिलाफ आप जा सकते हो। आप कैसे जाओगे, जैसे कि आप सुने होंगे सुप्रीम कोर्ट का नाम जानते हो, ठीक। कभी कभी क्या होता है
बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। हमारे देश में अक्सर देखते हैं कुछ न कुछ ऐसा होता है, जब हमारे पीएम साहब कुछ भी चीज का अनाउंस करते हैं तो उस समय बहुत लोग क्या होते हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो क्या अगेंस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लगता है, वो अपने विचारों से उनको लगता है कि ये जो चीज हो रहा है वो चीज नहीं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है। तो सब कोई स्वतंत्र है अपने विचारों से, कोई भी इंसान है जो स्वतंत्र है अपने विचार से, जो चाहे वो बोल सकता है, कर सकता है, आप अपने बातों को रख सकते हो। तो जब भी आप अपने बात को रखते हो तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो, आपको बाय चांस मान लीजिए आप कोई क्राइम कर दिए हो और इस पे क्या हो गया, आप पे चार्ज बैठ गया, कोई क्राइम किए आप पे चार्ज बैठ गया, आप इसके अगेंस्ट जाना चाहते हो, इस चार्ज के अगेंस्ट जाना चाहते हो, इस चार्ज के अगेंस्ट जाना चाहते हो, आप किसका सहारा लोगे, आप कोर्ट का सहारा लेते हो, कोर्ट का सहारा लेते हैं। जैसे आप कोर्ट सपोर्ट लेते हो, कोर्ट का सपोर्ट लेते हो, इट मींस क्या, आपके पास एक हक है कि आप अगेंस्ट जा सकते हो, किसके अगेंस्ट जा सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हो। कब, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जस्टिस, आप खुद के जस्टिस के लिए, खुद के जस्टिस के लिए आप कहां जाओगे, जस्टिस के लिए आप कोर्ट जाओगे। तो क्या है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी कि आप आजाद हो, आप जा सकते हो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे जो आप जो चीज यूज किए वो कौन सा अधिकार यूज किए हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यही होता है अभिव्यक्ति की आजादी। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यही था 6 फंडामेंटल राइट्स, जो यही फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार हर इंडियंस को प्राप्त है, जो समय आने पे सबको यूज करता है और सबको पता भी होना चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा अधिकार है, ये आपका अधिकार था। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या ड्यूटीज पढ़ेंगे, ये जो होगा हमारा कब होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू। एग्जाम आने वाला है, आप लोग एग्जाम का प्रिपेयर कीजिए मन लगा के, चलिए थैंक यू।